बिहार में कोरोना विस्फोट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। लग सकता है नाइट कर्फ्यू, बंद हो सकता है स्कूल कॉलेज। और इधर मांझी समेत परिवार के 11 लोग हुए संक्रमित। और बिहार के वार्ड सचिवों को शीघ्र ही मिलेगा नए साल का तोहफा। नौकरी हो सकती है बरकरार और बकाये मानदेय का भी हो सकता है भुगतान। पंचायती राज विभाग में चल रहा है मामले पर सोच विचार। और इधर पटना के IGIMS में ओमिक्रॉन की जांच शुरू। और चिंता का विषय है कि देश में तेजी से पांव पसार रहा है ओमिक्रॉन। इस बार होम आइसोलेशन को तरजीह दे रहे हैं संक्रमित। यानी कि बिहार में एक बार फिर से कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है और पहली ही दफे में सबसे ज़्यादा संक्रमित डॉक्टर भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज औरंगाबाद में समाज सुधार यात्रा के दौरान नीतीश कुमार का होना है आगमन। जातीय जनगणना और सर्वदलीय बैठक को भाजपा के जवाब का इंतजार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बिहार में 1.5 लाख किशोरों को लगी कोरोना की वैक्सीन। और सूबे के 26 जिलों में न्यूनतम पारा गिरा, बढ़ी कनकनी। और EWS कोटे पर तत्काल सुनवाई। और CSC के मोबाइल ऐप में दर्ज होगी गांवों की धरोहर। आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित हो। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब एक ही इमरजेंसी नंबर 112 होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हो रही है काम। और 5 नए नगर पंचायत व 6 नगर परिषद बनेंगे। तीसरी लहर की रोकथाम के उपाय की जानकारी दे, कोर्ट ने मांगा है उपाय की जानकारी। और निगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही मिलेगा प्रवेश। प्रकाश पर्व के दौरान कैदियों के आमने सामने भेंट पर रोक। और नए गजेटियर में लोक परंपराओं के विकास तक ही होगी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को हम बताते हैं, लेकिन काम की खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर है कि अब बिहार में भी कनकनी बढ़ने लगी है। लगातार मौसम की बेरुखी से सुबह से ही कुहासे छाए रह रहे हैं, आकाश में बादल छाए रह रहे हैं। कहीं कहीं 12 बजे के बाद धूप निकलती नजर आ रही है। सर्दी का सितम जारी है। सूबे के कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थितियां बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडी रात पूसा की, जबकि वाल्मीकि नगर में दिन में सबसे ठंडा रहा। सोमवार को पूसा में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस, वाल्मीकि नगर में अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार में सरकारी और निजी विद्यालय अधिकाधिक जिलों में 8 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को ख्याल में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। और दूसरी ओर बता दें कि कोरोना का बड़ा विस्फोट बिहार में होने लगा है। और इसको लेकर लगातार जहां डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं, आम लोग संक्रमित हो रहे हैं और बाहर से भी लोग कोरोना लेकर बिहार पहुंचने लगे हैं। बीते दिन पटना रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना मरीज मिले। इतना ही नहीं, जब मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगा तो वहां भी कोरोना मरीज मिले। 6 कोरोना मरीजों की बातें कही जा रही है। और इधर मांझी समेत परिवार के 11 लोग संक्रमित, परिजन समेत 26 लोगों के लिए गए हैं सैंपल। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी शांति देवी, पुत्री पुष्पा मांझी, बहू दीपा मांझी सहित उनके परिवार और साथ रहने वाले 11 परिजन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 6 आए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान नाश्ते आदि का प्रबंध करने के लिए आए रसोइया और सहायकों से भी 5 संक्रमित मिले हैं। तत्काल सभी को इलाज के लिए भेज दिया गया है। जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के पहले कोरोना की जांच होती है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही फरियादों को अंदर जाने दिया जाता है। सोमवार को कुल 186 लोग, इसमें से 6 संक्रमित पाए गए हैं। उन 6 को अंदर नहीं भेजकर सीधे चिकित्सा के लिए भेजा गया।
ये सभी अपने जिले में कोरोना जांच कराने के बाद यहां आए थे, लेकिन वहां की जांच रिपोर्ट में किसी को संक्रमण नहीं था। वहीं जनता दरबार में आए रसोइया और सहायकों में से 5 में संक्रमण मिलने के बाद किसी ने भी नाश्ते का सेवन नहीं किया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यालय के लोगों को भी कोरोना जांच कराई जाएगी। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बैठकों के बाद ले सकते हैं बड़ा फैसला। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अचानक तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, जबकि बीते दिन ही बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी डरने की जरूरत नहीं है, बिहार की स्थिति ठीक है। लेकिन अचानक जब उनके सभा में, उनके जनता दरबार में मिले, मांझी की परिवार मिले और कई लोग पटना में मिल रहे हैं, तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री भी अब चिंतित हैं। उन्होंने कहा है कि बैठक कर शीघ्र इसका फैसला लिया जाएगा और बिहार में पाबंदियों पर फैसला आज होगा कि नाइट कर्फ्यू लगेगा कि पूर्णतः कर्फ्यू लगेगा, स्कूल बंद होंगे कि खुले होंगे। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होने के बाद आज मुख्यमंत्री बड़ा फैसला ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना के मामले अचानक तेजी से बढ़ रहे हैं। यह बड़ा ही दुखद है। सभी जिले से रिपोर्ट मंगाई गई है। मंगलवार की शाम जिलों की रिपोर्ट लेकर हम लोग बैठक करेंगे। मंगलवार की बैठक में बिहार में पाबंदियों और रोक पर निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दरबार में शामिल होने वालों की पहले जिलों में कोरोना की जांच की जाती है। 186 लोग आए थे, जिसमें यहाँ की जांच में 6 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसी तरह से अगर मामला बढ़ते रहे तो स्थिति भयावह होगी। इसके लिए हम लोग आज फैसला बैठकर लेंगे और जो भी होगा गुंजाइश उस पर काम करेंगे। इधर बिहार के पंचायत वार्ड सचिवों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब बिहार के पंचायती राज विभाग इनकी बात तक नहीं सुनती थी, अब पंचायती राज विभाग इस पर अमल भी करना शुरू कर दी है। अब चिंतन विचार भी होना शुरू हो गया है और सूत्रों ने बताया है कि यह संज्ञान अब मुख्यमंत्री तक भी पहुंच गई है और इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है और नए साल के तोहफा के रूप में वार्ड सचिवों की उनकी नौकरी वापस हो सकती है। हालांकि पूर्णतः तो नौकरी वापस होने की बात नहीं भी की जा रही है, लेकिन उसी में संशोधन कर कुछ वैसे वार्ड सचिव होंगे जो बहाल होंगे और कुछ नए भी बहाल होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मानदेय पर भी विचार करने की बातें सामने आ रही है पंचायती राज विभाग से। अब क्या होता है आगे, अब तो यह देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। लेकिन लगातार वार्ड सचिव जो हैं अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं और बीते दिन यानी कि कल सोमवार को वार्ड सचिवों के द्वारा विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में वीडियो को ज्ञापन देकर और मांग किया गया अपने नौकरी के बारे में। हर जगह यह बातें आ रही है कि उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, वीडियो ने स्वीकार भी किया है। लेकिन आगामी 10 दिसंबर को इनके द्वारा एक महा आंदोलन का भी आगाज करने की बातें सामने आ रही है। तो एक तरफ विभाग जो है इनके प्रति अब सकारात्मक सोचने लगी है, वहीं अब यह हार मानने को भी तैयार नहीं है। आगे की रणनीति बनाने के लिए यह तत्पर हैं। दूसरी बात बता दें कि पटना के IGIMS में ओमिक्रॉन की जांच शुरू हो गई है। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन ही कहा था कि अब दिल्ली जांच होने के लिए ओमिक्रॉन की नहीं जाएगी बल्कि पटना में ही होगी। इसकी पहल शुरू हो गई है। राजधानी स्थित IGIMS में ओमिक्रॉन की जांच सोमवार से शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इसकी जानकारी दी। IGIMS परिसर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल को बाहर भेजने की जरूरत नहीं होगी, अब यहीं जांच होगी। यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है बिहार के लिए। और चिंताजनक बात यह भी है कि अब देश में ही, बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है, अपने देश में जो है तेजी से पांव पसार रहा है ओमिक्रॉन। तीसरी लहर 25 राज्यों में अब तक नए वेरिएंट के 1700 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 33,000 से ज़्यादा केस देश में दर्ज किए गए हैं कोरोना के। यानी कि तीसरी लहर अब आ चुकी है और बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपना बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना जो अपना पांव है तेजी के साथ पसार रही है। और इस बार होम आइसोलेशन को तरजीह दे रहे हैं संक्रमित। राज्य के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध 25,178 बेडों में से 25,129 खाली पड़े हुए हैं। यानी कि अभी अस्पताल में मरीज कम पहुंच पा रहे हैं और जैसे ही अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लोग अपने घर में ही यानी होम आइसोलेशन में चले जा रहे हैं। यानी कि निश्चित तौर पर अब जो लोग हैं वह जागरूक हो गए हैं कि हमको कोरोना से कैसे लड़ना है। बिल्कुल हम संक्रमित हैं, दूसरे कोई संक्रमित नहीं हो, इसको लेकर ये तो एहतियात बरतना जरूरी है। लेकिन बंधुओं, तमाम दर्शकों से हमें भी कहना है कि कोरोना की तीसरी लड़ाई भी हम लोग को जीतना ही जीतना है। तो बाहर भीड़ भाड़ वाली जगहों में से बचें और जब भी अगर ज़रूरत से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और घर पर आने के बाद में साबुन का उपयोग हाथ धोने के लिए जरूर करिए। तो इस तरह से जीत हार की गणना होते रहती है और जातीय जनगणना पर
सर्वदलीय बैठक को ले भाजपा के जवाब का इंतजार नीतीश कुमार, यानी कि जातीय जनगणना को लेकर भाजपा के जो पक्ष है, जवाब है, उसके जानने के लिए नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद कोई फैसला होगा। सीएम बोले भाजपा छोड़ सभी दलों ने बैठक पर अपनी सहमति दे दी है, हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई असहमति की बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना नहीं की जाती है तो बिहार में इसे राज्य सरकार के द्वारा कराए जाने पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। इसको लेकर सभी दलों के साथ बैठक करेंगे और रोकने की साजिश पर पुरजोर विरोध होगा। उपेंद्र, यानी कि जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर जोरदार आवाज उठाई है। उन्होंने सोमवार को कहा है कि जातीय जनगणना नहीं कराने की साजिश हो रही है, जिसको हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर जातीय जनगणना हो यह हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और इधर विशेष राज्य के दर्जा जरूरी है। राबड़ी देवी का बड़ा बयान आया है कि बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा बहुत जरूरी है। और इधर अलग अलग जगह एक ही नंबर करना होगा डायल। नई सेवा जल्द होगी शुरू। पुलिस या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड के लिए अब एक ही इमरजेंसी नंबर होगा, वह नंबर है 112। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के लिए 400 गाड़ियों की खुद खरीद इस महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। चरपहिया गाड़ियां और इस तरह काम करेगा। 112 बता देते हैं, डायल 112 पर आने वाले फ़ोन को रिसीव करने की जिम्मेवारी कॉल रिस्पांस एसोसिएट की होगी। कॉल रिस्पांस एसोसिएट द्वारा कॉल को रिसीव करने के बाद संबंधित जानकारी डिस्पैच अफसर को भेज दी जाएगी। यानी 112 पर ही तमाम जानकारी ली जाएगी और आपकी सुविधा दी जाएगी। आरोपितों की गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित कराएं। जनता दरबार में मुख्यमंत्री बोले मुख्यमंत्री सीएम ने गृह विभाग और डीजीपी की कार्रवाई को करने को कहा है। जिलों से आए 180 लोगों की समस्याओं को सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इधर आपको बता दें कि राजद 2 को मनाएगा जगदेव बाबू की जयंती और 5 नए नगर पंचायत और 6 नगर परिषद बनेंगे। प्रक्रिया शुरू हो गई है। संजय कुमार बने पिछड़े वर्गों के राज्य आयोग के अध्यक्ष। और प्रकाश पर्व में आप तभी शामिल हो सकते हैं जब आपका रिपोर्ट निगेटिव रहेगा। कैदियों के आमने सामने भेंट पर रोक लगी है। तीसरी लहर के रोकथाम के उपाय की जानकारी दे कोर्ट ने मांगा है सरकार से जवाब, बिहार सरकार से। और नए गजेटियर में लोक परंपराओं से विकास तक की होगी चर्चा। और बिहार में 1.5 लाख, खुशखबरी की बात है, मेगा अभियान है। पटना के IGIMS में मुख्यमंत्री ने की शुरुआत। बिहार के 1.5 लाख किशोरों को लगी कोरोना की वैक्सीन। 15 से 18 वर्ष की उम्र वाले किशोरों को दिया गया टीका राज्य में। और 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को टीके की डोज दी जा चुकी है। सूबे में देश भर में 13 लाख बच्चों ने लिया है टीका। सूबे में बिल्कुल कनकनी ठंड बढ़ गई है। पारा नीचे की ओर गिरा हुआ है। और CSC के मोबाइल ऐप से दर्ज होगी गाँव की धरोहर। और EWS कोटे पर तत्काल सुनवाई की बात। और पाक सीमा के पास हथियारों की खेप मिली। ट्विटर और गिटहब से जानकारी मांगी गई है। और इधर बता दें कि 15 से 18 वर्ष की वायु के बच्चों में टीके देने की कार्य जारी है। और आज औरंगाबाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के दौरान आ रहे हैं। तो खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मगध संवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।